देखिए मैंने प्रीवियस में असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था और कोई डाउट्स होगा बताइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने नॉर्मली कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसी पे हम फिर से एक वीडियो बना रहे हैं और आपको इम्परेटिव भी बताएंगे इसके आगे। मैंने इंट्रोगेटिव में बताया था कि ये दो टाइप्स का होता है, यानी इंट्रोगेटिव दो टाइप्स का होता है। पहला होता है एसनो टाइप, पहला होता है एसनो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। तो एसनो टाइप मैंने बताया था आपको कि कैसे करते हो, डब्ल्यू एस टाइप कैसे करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सेड टू को टोल में चेंज किया जाता है, सेड टू को आस्के में चेंज किया जाता है, से टू को आस्क में और सेज टू को आस्क। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इफ का प्रयोग या वेदर का प्रयोग, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इफ या वेदर। ठीक, और सभी सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए, मोहन said to मीरा I am going इंपरेटिव बनाना है, तो am I going to hospital on today with your sister। क्या मैं हॉस्पिटल आज जा रहा हूँ तुम्हारी बहन के साथ। ठीक, मोहन ने मीरा से पूछा। चलिए देखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो वो होता है एसनो टाइप और डब्ल्यू एच यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, तो एसनो टाइप जब शुरू होता है तो याद रखिएगा कामा डॉट कामा डालने के लिए इफ या वेदर। मैंने बताया सेड टू को चेंज करने के लिए आस्क, तो इसको हमें वैसे नॉर्मली चेंज करना है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ सेड टू होता है। तो आस्क में से परिवर्तन किया गया, मीरा लिखा गया। कामा डॉट कामा डालने के लिए हमने बताया था आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, और पूरा सेंटेंस आपको असर्टिव बना देना। तो डियर स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो अब सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई है, और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो आई हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, क्योंकि रूल्स है आपका सन बटा 123 आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बता दिया है प्रोनाउन चेंज करने का नियम, सन बटा 123। ठीक, सब्जेक्ट है, मुझे यहाँ सब्जेक्ट रखना है, लेकिन फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो जाएगा सब्जेक्ट मोहन के पास और आई कहेगा मोहन भैया मुझे अपना सब्जेक्ट दीजिए, अपना मुझे सब्जेक्ट दीजिए, तो ये सब्जेक्ट देगा तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें असर्टिव बनाएगा तो ही के बाद यदि कंटीन्यूअस टेंस है तो ही के बाद क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिया में आईएनजी वैसे ही लग जाएगा, कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। टू हॉस्पिटल, टुडे को हमने बताया था कि समय है, तो टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट। ठीक, फिर इसके बाद हमने कहा था विथ वैसे हो गया, अगर कोई प्रोनाउन वैसे भी आता है। अब देखिए ये योर है, योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और सेकंड पर्सन किसके आंसर से, ऑब्जेक्ट के आंसर गया योर किसके पास, ऑब्जेक्ट मीरा के पास, और मीरा से कहा कि बहन मुझे अपना बहन मुझे अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव दीजिए, तो मीरा का प्रोनाउन होता है शी, और शी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है हाँ, क्योंकि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी जो शब्द जिस फॉर्म में होगा वही फॉर्म यहाँ रखा जाएगा, लेकिन क्या करेंगे जिसके पास जाएंगे उसका फॉर्म रखेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, मुझे यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव रखना है, लेकिन हमने कहा जिसके पास जाएंगे उसका, तो किसके पास गए, मीरा के पास गए, और मीरा का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हाँ हाँ।
फुल स्टॉप लग जाएगा। या ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। डब्ल्यू एच टाइप का भी देख लेते हैं वैसे। आई डोंट नो, नहीं स्लो चलता है बट जानकारी नहीं क्या है, परहैप्स हो सकता है, देख लीजिए हो सकता है मैं भी। ओके क्लोज कर दीजिए, क्या करना है डब्ल्यू एस टाइप। देखिए डब्ल्यू एस टाइप हमने बताया है कि जो वाक्य की शुरुआत होती है हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है तो इसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। जैसा हमने अभी पिछला पढ़ा है एसनो टाइप का इफ या वेदर लगा देते हैं, तो सिर्फ वहीं पे आपको चेंज करना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉरी डब्ल्यू एस टाइप को लिखना है, डब्ल्यू एस टाइप को ही लिखना है। जैसे आई सैड टू सीता, मैंने सीता से कहा वाई वॉज यू, सॉरी यू नहीं लगेगा, शी, वाई वॉज शी चीटिंग मी, उसने सॉरी चीटिंग यू। ठीक, देखिए अब आई सेट टू, हमने कहा था सेट टू को किसमें चेंज करना है, आस्क में, तो आपको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम चेंज करना। ठीक, सीता हो गया। कॉमेंट काम हटाने के लिए हमें बताया था कि इफ या वेदर लगाएंगे, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड होगा, तो आपको क्या करना है, इसी कॉमेंट और कॉमा हटाने के लिए इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे कंजक्शन के रूप में लिख देना है। ठीक, वाई लिख दिया जाए। अब आपको पूरा सेंटेंस असर्टिव बनाना है, तो आप देखिए अफर्मेटिव असर्टिव का अफर्मेटिव है, तो शी आएगा या थर्ड पर्सन से प्रोनाउन चेंज होगा ही नहीं। तो जब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। और दूसरा मैंने शॉर्टकट बताया था कि वॉज वर आता है तो इसे हैड बीन में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैड बीन। ठीक, चीटिंग मी, सॉरी यू, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि वर्ब के बाद आता है यू, तो वो ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो एस ओ एन अपॉन 1 2 3 ओ ऑब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो सीता के पास जाएगा, यू जाएगा सीता के पास और कहेगा मुझे बहन अपना ऑब्जेक्ट दीजिए, तो ये अपना ऑब्जेक्ट देगी, क्या हो जाएगा हाँ, गेट इट, कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं। अब चलते हैं, हमें बताना है आपको इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होता है आदेशात्मक वाक्य। जो हिंदी होती है वो क्या होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है किसी से हम प्रार्थना करते हैं, इसकी पहचान है कि प्लीज लिखा रहेगा, आपको भाव समझ आएगा। दूसरा ऑर्डर किसी को देते हैं, और तीसरा किसी को सलाह देते हैं। ठीक, किसी को सलाह देते हैं। तो जब 3 चीज करते हैं, किसी को आदेश देते हैं या सलाह देते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसी सिचुएशन में जब हम नरेशन बनाते हैं, इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हमें करना क्या है, अगर वाक्य में किसी प्रार्थना का भाव बोध होता है तो हमें सेड टू को चेंज कर देना है, किसमें रिक्वेस्टेड में। ओके, ऑर्डर को चेंज कर देना है ऑर्डर में। ठीक, और एडवाइस को चेंज कर देना है एडवाइस। यानी अगर
रिपोर्टिंग स्पीच में एडवाइस का भाव होता है, तो सेट टू को चेंज किसमें कर देंगे, एडवाइस। ओके। और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमें क्या कर देना है, सिर्फ टू लगा देना है और सबको वैसे ही उतार देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है, जैसा लिखा जाएगा सेम उतार देंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। गेट इट? चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अगला चलते हैं, हम इसमें हम बताते हैं कैसे इसको चेंज करते हैं। इसे लिखा रहता है, किसी भी एनिमल पर्सन ने कहा दे सेड टू मी प्लीज कम हियर एंड गो देयर। कहा गया कि उन्होंने मुझसे कहा प्लीज कम हियर एंड गो देयर, यहाँ और वहाँ चले जाओ, यहाँ और वहाँ चले जाओ। तो आपको मैंने बताया है कि सॉरी मैंने इसको नहीं लिखा था कि दियर को हियर में चेंज करते हैं, तो किताब में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा भी है, तो दियर को हियर में चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब नज़दीकी की बात होती है तो वहाँ पे नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं, दे सेड टू को हम क्या चेंज करेंगे, क्योंकि प्लीज है, प्रार्थना क्या आ रहा है, तो क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, ठीक। मी को सेम उतार देंगे, कामा का हटाने के लिए हमने बताया था सिर्फ टू लगता है और कोई परिवर्तन नहीं, ठीक। प्लीज हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया तो उसमें आ गया, तो प्लीज हट गया, बचा क्या, काम, ठीक। प्लीज आओ एंड वहां जाओ एंड गो। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको सेम वैसे उतार देना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए इसमें आदेश दिया जाता, जैसे लिखा होता ही सेड टू मी गो एंड टेक a glass of water, जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ या ले आओ। तो इसमें देखिए आदेश दिया जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ही सेड टू को ऑर्डर मी, कामा टू कामा हटाने के लिए सिर्फ टू का प्रयोग और सेम वैसे उतार देंगे, गो एंड टेक अ ग्लास ऑफ, ठीक। समझ में आ रहा? चलिए आगे देख लेते हैं एडवाइस का। अगर किसी को सलाह देते हैं तब क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर हमेशा सलाह देता है, याद रखिएगा, द डॉक्टर said to the patient, take the medicine on time, यानी दवा समय पर प्रतिदिन आपको लेना है, यही कहा जा रहा है। और डॉक्टर क्या करेगा, सलाह देगा, तो हमें क्या करना है, सेड टू को किस में चेंज कर देना है, डॉक्टर एडवाइज, सेड टू को चेंज किया गया एडवाइज द पेशेंट, इससे कहा गया है पेशेंट से कहा है तो ऑब्जेक्ट वैसे उतार देंगे, ठीक। काम में काम हटाने के लिए हमने बताया था टू का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद सेम वैसे प्रोसीजर रहेगा, आपको उतार ही देना है वैसे। मेडिसिन ऑन टाइम डेली, ओके। इम्परेटिव सेंटेंस का जो नॉर्मल था वो तो हट गया, खत्म हो। अब आप लोग इंट्रोगेटिव्स का और इम्परेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, मुझे ये पता लगे कि आपको आया कि नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। और
इन प्रैक्टिस में जो तीसरा रूल्स है, लेटस, दूसरा लेट मी, और तीसरा लेट प्लस सब्जेक्ट, ये जो रूल है इसको मैं अगले वीडियो में आपको करूँगा। ओके, इसलिए आप लोग से एक चीज़ जरूर कहूँगा कि लेट मी, लेटस और लेट प्लस सब्जेक्ट जो रूल्स है इसको आप लोग जरूर एक बार रीड कीजिएगा, देन आई विल टीच यू। ओके, थैंक्स।